कनाडा में एक सिख कार्यकर्ता की हत्या के तुरंत बाद FBI ने सिख समुदाय में सक्रिय रूप से शामिल कम से कम 3 व्यक्तियों को चेतावनी जारी की और उन्हें उनके जीवन के लिए संभावित खतरों के बारे में आगाह किया। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने स्पष्ट रूप से इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है भारत सरकार की हत्या। यह दावा कथित तौर पर कनाडाई और अमेरिकी दोनों खुफिया स्रोतों द्वारा समर्थित है। इस आरोप से ओटावा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। हालांकि भारत ने कनाडा की धरती पर गैरन्यायिक हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। भारत के खिलाफ इस गंभीर आरोप ने दुनिया भर में सिख अलगाववादियों के खिलाफ खतरों की नए सिरे से जांच को प्रेरित किया है। साथ ही हत्या से पहले के हफ्तों में ब्रिटेन और पाकिस्तान में सिख कार्यकर्ताओं की मौत के बारे में संदेह भी जताया है। 69 वर्षीय अमेरिकी नागरिक प्रितपाल सिंह, जो अमेरिकी सिख कॉकस कमेटी के समन्वयक के रूप में कार्यरत है, ने द गार्जियन से पुष्टि की कि कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के तुरंत बाद FBI ने उनसे और उनके 2 अन्य सहयोगियों से संपर्क किया था। 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में उनके पूजा स्थल के ठीक बाहर घात लगाकर हमला किया गया। चेतावनी देने का कर्तव्य नामक कानूनी प्रावधान के तहत FBI को नागरिकों को सूचित करना चाहिए यदि उन्हें अपने जीवन के लिए खतरे का पता चलता है। प्रारंभ में FBI ने अनिर्दिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर सिंह को सूचित किया कि उनका जीवन खतरे में है। इसके बाद उन्होंने अधिक विशिष्ट सुरक्षा निर्देश प्रदान किए, जैसा कि द इंटरसेप्ट द्वारा रिपोर्ट किया गया था। द गार्जियन को दिए एक बयान में सिंह ने टिप्पणी की, अमेरिकियों को इस तरह से डराना भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दमन का एक रूप है। अंतर्राष्ट्रीय दमन न केवल व्यक्तियों को धमकी देता है, बल्कि कमजोर भी करता है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता पर अंकुश लगाती है और संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती देती है। एक अन्य अमेरिकी न्यूयॉर्क में रहने वाले 70 वर्षीय पत्रकार और टिप्पणीकार अमरजीत सिंह को भी FBI ने चेतावनी दी थी, उसके जीवन को संभावित खतरा। अमरजीत सिंह ने कहा कि उन्हें पहली बार इस खतरे के बारे में 22 जून को सचेत किया गया था, जब वह वाशिंगटन में एक राजकीय दौरे के दौरान मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से लौट रहे थे, जिसमें अमेरिका भारत के मजबूत संबंधों पर जोर दिया गया था। एक साक्षात्कार में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से खतरे के बारे में जानकारी दी। समय के साथ अमरजीत सिंह ने खुलासा किया कि शुरुआती FBI कॉल के बाद कुछ सप्ताह बाद एक व्यक्तिगत बैठक हुई। इस मुलाकात के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि अधिकारी उन्हें भारत से संभावित खतरे के बारे में आगाह कर रहे थे। उन्होंने बताया, यह एक चेतावनी थी। उन्होंने कहा कि यात्रा नहीं करें, बस खुद को सुरक्षित रखें। ट्रूडो द्वारा निज्जर की हत्या के संबंध में कनाडा के निष्कर्षों का खुलासा करने के बाद अमरजीत सिंह ने अपने खाते को सार्वजनिक करने का फैसला किया। निज्जर की हत्या के बारे में नई जानकारी सामने आई। द वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि सुरक्षा फुटेज में हत्या में शामिल कम से कम 6 व्यक्तियों और 2 वाहनों को कैद किया गया है, जो पहले की तुलना में अधिक संगठित साजिश का सुझाव देता है। हमलावरों ने लगभग 50 गोलियां चलाई, जिनमें से 34 निज्जर को लगी। निज्जर उम्र 45 कनाडा में खालिस्तान आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जो भारत के पंजाब क्षेत्र में एक स्वतंत्र सिख राज्य की वकालत कर रहे थे। इस आंदोलन को भारत में इस आरोप के साथ प्रतिबंधित कर दिया गया है कि इसके समर्थक आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, जबकि मीडिया का अधिकांश ध्यान भारत के खिलाफ ट्रूडो के आरोप पर केंद्रित है। कनाडाई अधिकारियों को भी निज्जर को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करने के लिए जांच का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटिश कोलंबिया गुरुद्वारा काउंसिल के प्रवक्ता मोनिंदर सिंह ने खुलासा किया कि वह और निज्जर उन 5 व्यक्तियों में शामिल थे, जिन्हें 2022 में कनाडाई अधिकारियों ने उनके जीवन के लिए आसन्न खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए अपने घर छोड़ने के लिए कहने के बावजूद उन्हें कोई विशेष सुरक्षा नहीं मिली। हालांकि मोनिंदर सिंह के खिलाफ खतरा अंततः खत्म हो गया, लेकिन उनके करीबी दोस्त और गुरु निज्जर खतरे में बने रहे। मोनिंदर सिंह ने टिप्पणी की, हमें कभी नहीं बताया गया कि जोखिम क्या था या यह कहां से आ रहा था, लेकिन हमने मान लिया कि यह हमारे कारण भारत था। सक्रियता और स्पष्टवादिता। हम उम्मीद करते हैं
कि वे मीडिया में हम पर हमला करेंगे या चरित्र हनन में शामिल होंगे, इसलिए यह चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि हालांकि ट्रूडो के बयान की सराहना की जा रही है, लेकिन यह कुछ देर से आया है।